Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in college physics with Dr. Sajid. स्टूडेंट आज मैं फिजिक्स के 5000 प्लस MCQs को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का स्टार्ट ले रहा हूँ। और ये MCQs पाकिस्तान के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लाइक KMU, आगा खान मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ लाइक UT पेशावर, UT लाहौर, GIK, नस्ट, फ़ियास वगैरह के टेस्ट में आ सकते हैं। इन MCQs का सिलेक्शन मैंने मुख्तलिफ़ बुक्स से, मुख्तलिफ़ टेस्ट से की है और वेरियस MCQs को मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं। MCQs को स्टार्ट करने से पहले हम हर एक चैप्टर के जो मेजर टॉपिक है उनका क्विक रिव्यू लेंगे और उन टॉपिक में जो मेजर बातें हो उसको रिपीट करेंगे और फिर इसी क्विक रिव्यू को बेस बनाकर हम MCQs को सॉल्व करेंगे। सो आइए मेरे साथ रहिए एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज़ मेजरमेंट। आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 मेजरमेंट में जितनी भी MCQs पॉसिबल हो उसको हम ट्राई करेंगे। लेकिन चैप्टर 1 मेजरमेंट के स्टार्ट से पहले चैप्टर 1 के जितनी भी टॉपिक है उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। सो हमें मालूम है कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटी को फिर हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटी and not defined in term of other physical quantity are known as fundamental or basic physical quantity and its corresponding units are known as fundamental units. So fundamental quantity जो है basic physical quantity हमारे पास, fundamental quantity और basic physical quantity हमारे पास 7 टाइप है। और कौन कौन से है? फर्स्ट वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास ये है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। एंड दीज आर इट्स यूनिट्स: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का वो हमारे पास है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एरिया, एरिया जो है हमारे पास वो 2 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इक्वल टू स्क्वायर of length and its unit is square meter or meter square. Similarly volume जो है हमारे पास वो length multiplied by length के बराबर है। So this is a derived physical quantity because this is the multiplication of 3 basic physical quantities. Similarly speed, velocity, acceleration, momentum, torque and so on. So all these are known as derived physical quantity. तीसरा जो है हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और एक इसके हमारे पास 2 टाइप है। एक है हमारे पास प्लेन एंगल, या इसको हम 2D और 2 डायमेंशनल एंगल भी बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं 3D एंगल
या सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड इन ए सर्कल और इन ए ट्राइंगल और इन ए स्क्वायर इज नोन एज प्लेन एंगल। और इसकी जो ऐसा यूनिट है हमारे पास है रेडियन। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास है ये O, और इस सर्कल पर जो है हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी पड़ा है पॉइंट A पर, यहाँ पर। अब इस बॉडी ने यहाँ A से स्टार्ट करके B तक आ गया। ये जितना पाथ या डिस्टेंस इसने कवर किया इसको हम बोलते हैं आर्क। और ये आर्क जो है ये जितना भी एंगल बनाता है इस सेंटर के साथ, इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। अब अगर इस आर्क की लेंथ इस और इस रेडियस की लेंथ दोनों इक्वल हो, अगर ये 3 मीटर हो और ये भी 3 मीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो और ये आर्क भी 2 सेंटीमीटर हो, तो ये आर्क जो है इस सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास होगी 57.3 डिग्री। कंडीशन क्या है? व्हेन आर्क इक्वल टू रेडियस, व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस। इस 57.3 डिग्री को बोलते हैं 1 रेडियन। सो रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इस सर्कल के बजाय एक स्फीयर को ले लें, या ये हमारे पास एक स्फीयर है 3D है और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास ये है। अब अगर इस स्फीयर के सरफेस पर हम एक कोन बनाए, ये यहाँ पर हमने एक कोन बना लिया ये वाला। अब ये कोन का जो सरफेस है जो जिसको मैंने कलर किया है, ये सरफेस सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। अब याद रखिए अगर इस प्लेन की एरिया की जो मैग्नीट्यूड है और इस आर की जो स्क्वायर की मैग्नीट्यूड है अगर दोनों बराबर हो जाए, देन दिस एंगल इज नोन एज 1 स्टेरेडियन। करेक्ट। सो स्टेरेडियन के लिए कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कोन शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी यूनिट है उसकी तादाद जो है हमारे पास बेसिक जो है वो 7 है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की जो तादाद है वो हमारे पास 2 है, लेकिन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की जो तादाद है वो हमारे पास अनलिमिटेड है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे या एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन एमसीक्यूज के सॉल्विंग से पहले, सोल्यूशन से पहले, ट्राई से पहले थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर को पढ़ें। कन्वर्जन हमारे पास क्या होता है? याद रखिए फिजिक्स में हम ये कन्वर्जन को या डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम और मास को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास ये है। लेंथ हमारे पास क्या है ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज लेंथ। और लेंथ की जो यूनिट है हमारे पास यहाँ पर है माइक्रोन, भी लेंथ की एक यूनिट है माइक्रोन। वैसे तो हम लेंथ का जो यूनिट है ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर है, लेकिन अदर यूनिट जो है लेंथ की वो हमारे पास क्या है? उसमें एक है माइक्रोन। माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 परमी विच इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू 9.467 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक विच इज इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर। 1 बोहर विच इज इक्वल टू 0.53 10⁻10 मीटर। इस तरह हमारे पास मास की यूनिट है 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम। 1 टन और मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम और 10 क्विंटल। 1 मेगाग्राम 10 पावर 3 किलोग्राम। 1 गीगाग्राम 10 पावर 6 किलोग्राम। 1 टेराग्राम 10 पावर 9 किलोग्राम। 1 स्लग इक्वल टू 14.57 किलोग्राम एंड 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम। इस तरह हमारे पास टाइम की जो यूनिट है 1 मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड। 1 शेक 10⁻⁸ सेकंड। 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड। 1 पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड। इस तरह
कुछ और कन्वर्जन है यहाँ पर। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच आर इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 माइल इक्वल टू 5280 फुट आर equal to 1.609 किलोमीटर एंड 1 बार विच इज यूनिट ऑफ एरिया 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। अब इसी यूनिट को आप याद करें तो इससे जो है आप बहुत से एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। फारसिक अभी हमने पढ़ा इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, correct, or distance which is equal to 3.08 10 power 16 meter. Which of the following is not a derived unit? Acceleration, Planck constant, gravitational constant, charge and electric current. याद रखिए हमारे पास 7 जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, करेक्ट। ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, प्लांक क्योंकि ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के जो टेबल हमने पढ़ा इसमें नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। Charge is also not a basic physical quantity because charge equal to what? Current multiplied by time. But only electric current is a basic physical quantity. So the correct option is option E. MCQ number 1.3. If the unit of force and length are double, then the unit of energy will be what? तो याद रखें हमें मालूम है कि हमारे पास जो वर्क होता है किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट के। अब कहते हैं अगर हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या लेंथ की मैग्नीट्यूड को डबल करें तो वर्क पर क्या असर पड़ेगा? मीन्स W वर्क विल बी चेंज बाय चेंजिंग फोर्स एंड बाय चेंजिंग डिस्टेंस या लेंथ। सो कहते हैं कि इस फोर्स को हमने डबल किया, सो दिस बिकम 2F एंड दिस डिस्टेंस आल्सो बिकम डबल, सो दिस बिकम या लेंथ बिकम डबल, दिस बिकम 2D. सो वी obtain 4FD. So this is FD or simple, this is equal to force. So when the unit of force is double, the unit of length is double, then the unit of energy become 4 times. So the correct option is D. MCQ number 1.4. Density of liquid in CGS system is 0.625 gram per centimeter cube. What is the magnitude in SI unit? SI unit mean किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास ये डेंसिटी है एक लिक्विड की, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? ECGS सिस्टम में है, ग्राम सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 पावर माइनस 2 मीटर के। लेकिन यहाँ पर क्यूब फार्मूले का क्यूब है तो ये एज इट इज आएगा, ये बन जाएगा -2 पावर 3 माइनस 6, अगर ऊपर जाएगा टू 10 पावर 6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन 625 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो इट मीन्स if we convert this CGS system to MKS system, this become this one, 625 kilogram per meter cube. MCQ number 1.5. The numerical value of G in SI system is 6.67 10 power minus 11. Correct? Newton meter square per kilogram square. द न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम, ये हमारे पास MKS सिस्टम है, इसको आपने CGS में कन्वर्ट करना है। सो हमें मालूम है कि CGS सिस्टम में न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 पावर 5 डाइन के। 10 पावर 5 डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। मीटर किसके बराबर होता है? 10 पावर 2 के, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर इसका हम क्यूब ले लें तो क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 पावर 6 ग्राम स्क्वायर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें वी ऑब्टेन 6.67 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। MCQ number 1.6. Lux is the unit of what? Light intensity or luminous, solid angle, intensity of sound या plane angle. Lux is the unit of light intensity and define the intensity of one candela light distributed over an area of 1 meter square. Candela क्या होता है? One candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emit monochromatic radiation of a frequency
540 10 power 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 joule per second into 1/स्टेरेडियन या वाट पर स्टेरेडियन। इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्पेयर है और ये स्पेयर जो है यहाँ पर बनाता है एक सॉलिड एंगल, करेक्ट। अब इस सॉलिड एंगल की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास है 1 स्टेरेडियन। अब अगर ये सॉलिड एंगल कुछ एनर्जी को इमिट करे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1/683 जॉल पर सेकंड, एक सेकंड में इतना एनर्जी को इमिट करे, और ये जितना भी एनर्जी इमिट करता है, ये लाइट जो इमिट करता है, अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये हो 540 10 पावर 12 हर्ट्ज, देन this amount of light is known as 1 candela. So 1 candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emit monochromatic radiation of frequency 540 10 power 12 and that has radiant intensity in that direction is 1/683 joule per second per स्टेरेडियन या वाट पर स्टेरेडियन, करेक्ट। सो 1 कैंडेला क्या होता है, फिर से सुने, हमारे पास ये एक स्टेरेडियन है, इस स्टेरेडियन से एनर्जी इमिट होता है कितना 1/683 और एनर्जी कितने टाइम में, पर सेकंड में। सो दिस होल एनर्जी emitted per unit time, per unit solid angle, per unit steradian, which frequency is 540 10 power 12 hertz, then this amount of light intensity is known as 1 candela. MCQs number 1.7 joule per meter is a possible unit for what? Momentum, power, force, none of these. joule per meter किसके यूनिट है, करेक्ट। हमें मालूम है कि वर्क क्या होता है, W = फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, फोर्स = वर्क डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट हमारे पास जॉल है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। सो इट मीन्स जॉल पर मीटर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। So the correct option is option C. MCQ number 1.8 the mass of air at NTP in a room of dimension 5 meter multiplied by 5 meter multiplied by 4 meter will be what? हमारे पास एक रूम है जिसका टेम्परेचर है NTP, या मीन्स इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 atm, करेक्ट। तो हमें मालूम करना है कि इसकी जो है हमारे पास एक रूम है और उस रूम की एक साइड की लेंथ है 5 मीटर, दूसरी की है 4 मीटर और तीसरी की है 5 मीटर। अगर इस रूम में हमारे पास एयर है तो इस एयर का मास क्या होगा, तो हमें मालूम है ρ = मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। दिस इज द मास ऑफ द एयर, दिस इज डेंसिटी ऑफ द एयर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द रूम। सो डेंसिटी ऑफ एयर आप लोगों ने याद रखना है, ये बराबर होता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, करेक्ट। और यहाँ पर जो है वॉल्यूम की जगह हम क्या लगेंगे 5 मीटर 4 मीटर। सो ये भी मीटर क्यूब और ये इसके साथ ई मीटर क्यूब जो है डेंसिटी का जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इस क्यूब के साथ ई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो द मास इन द रूम विच हैव डायमेंशन 5 मीटर इंटू 4 मीटर मस्ट बी इक्वल टू 129 किलोग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ number 1.9 light year is a unit of time, mass, distance या energy. Light year is a distance which light travel in 1 year, which is equal to 9.46 10 power 15 meter, correct, या 9.46 10 power 12 किलोमीटर। और इस लाइट ईयर की जो ये मैग्नीट्यूड है इसको हम किस तरह निकालेंगे, हमें मालूम है फ्रॉम काइनेमेटिक्स द डिस्टेंस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी की जगह हम वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करेंगे और टाइम की जगह हम 365 डेज को पुट करेंगे, या 1 ईयर को पुट करेंगे, या 365। ये 1 ईयर हो गया। सो 1 ईयर मीन 365 डेज एंड 365 डेज मीन 86,400 सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है हमारे पास 3 × 10 पावर 8 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें वी हैव 9.46 10 पावर 15 मीटर। सो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। इसका सिंपल मतलब है हमारे पास कोई भी लाइट हो
और ये 365 डेज में जितना भी डिस्टेंस कवर करता हो उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, ये होगी। MCQ नंबर 1.10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट यूनिट है, इसमें आप लोगों ने एक ऐसा यूनिट को तलाश करना है जो एनर्जी का यूनिट ना हो। जॉल तो हमें मालूम है एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन मीटर ये भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, वाट सेकंड भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि हमें मालूम है पावर क्या होता है, W बाय टाइम या W इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट, W, और टाइम इक्वल टू सेकंड। सो वाट सेकंड इक्वल टू व्हाट, W। सो वाट सेकंड जो है वो भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है। दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो दिस बिकम किलोग्राम मीटर पर सेकंड become mv which is equal to momentum. MCQ number 1.11 unit of power is what, kilowatt, this is the unit of power, kilowatt hour, this is the unit of energy, kilowatt hour, dyne, this is the unit of force, joule, this is the unit of work, energy. So unit of power is what, kilowatt, which is equal to 3.6 10 power 6 joule. MCQ number 1.12 1 Mach number equal to what, velocity of light, ratio of velocity of medium to speed of sound and medium, किलोमीटर पर सेकंड, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए 1 मैक जो है, मैक नंबर, वो हमारे पास बराबर होता है रेशो ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। हमारे पास कोई भी एक मीडियम है वो मूव करता है, इसकी वेलोसिटी क्या है वो लेके, और फिर उसी मीडियम में साउंड किस रफ्तार से मूव करता है उसको लेके, दोनों का रेशो ले ले तो उस रेशो को कहते हैं मैक नंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 1.13 द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन SI सिस्टम इज व्हाट। तो पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। सरफेस टेंशन जो है हमारे पास ये एक लिक्विड की टेंडेंसी है जो उसके सरफेस को जो है मिनिमम में कन्वर्ट करता है। सो सरफेस टेंशन इक्वल टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन, करेक्ट। सो फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन है, लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर है। सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। अगर इसके साथ हम मीटर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सो दिस बिकम जॉल पर मीटर स्क्वायर। सो इट मीन्स द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज C as well as the unit of surface tension is joule per meter square. MCQ number 1.14 standard kilogram is a Li cylinder having 90% iridium, 10% platinum, B 20% platinum, 80% iridium, 10% iridium, 90% platinum, 20% iridium, 80% platinum। सो याद रखिए किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर को बनाना है, करेक्ट, और इस सिलेंडर की डायमीटर को ले ले। अगर इस सिलेंडर की डायमीटर की जो लेंथ है ओ ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है हमने किस चीज़ से बनाया है, ये सिलेंडर जो है हमने दो मेटल्स के एलाई से बनाया है, या दो मेटल के मिक्सिंग से बनाया है, एलाई से बनाया है। एलाई क्या होता है, जब हम कोई भी दो मेटल को एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो उस मिक्सर को हम बोलते हैं एलाई। ये एलाई जो है हमारे पास मिसाल के तौर पर इरिडियम है 10% और 90% प्लैटिनियम है। हमारे पास 10% रेडियम और 90% प्लैटिनियम, इस दोनों को हमने मिक्स किया और फिर इस मिक्सचर से हमने एक सिलेंडर बनाया ये वाला। अब अगर इस सिलेंडर की लेंथ हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर हो और इसका जो डायमीटर है इसकी भी लेंथ हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर हो, और ये किस चीज़ से बना हो, 10% रेडियम से और 9% प्लैटिनियम से, तो देन दिस सिलेंडर इज नोन एज 1 किलोग्राम। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज व्हाट, रेडियन, मिनट, डिग्री, स्टेरेडियन। तो अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड एंगल जो है उसका हमारे पास यूनिट क्या है, हमारे पास यूनिट है इसका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द
radius of the sphere, then the angle subtended by the surface area to the center of the sphere is known as 1 steradian. Next topic है error. The difference between the true value and the measure value of a quantity is called error of measurement. Then least count error, the error which associate with the smallest limiting value that an instrument can measure is called least count error. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, उसका लीस्ट काउंट है लेट सपोज 0.01 सेकंड। तो इस लीस्ट काउंट को हम लीस्ट काउंट एरर भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टॉप वॉच इस लीस्ट काउंट से ज़्यादा एरर नहीं दे सकता। Some mathematical terms used for error calculation are given below. Absolute error. The difference between the true value and the measure value of a quantity is called absolute error. Del a n equal to a mean minus a n, where del a n known as absolute error, which is the difference between a mean value and minus a n. This is calculated value. Where am equal to a1 plus a2 plus a3 up to an divided by n. इनका मतलब यहाँ पर क्या है कि a की वैल्यू हमने कितने दफ़ा जो है इसको कैलकुलेट किया है। Where a1, a2, an show a physical quantity, measure and time. Usually am or a mean take as a true value. मतलब ये कि am को हम true value भी बोलते हैं। By definition, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आर। एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरह मालूम करेंगे? डेल a1 मीन वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, डेल a2 मीन वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू a2 एंड डेल an दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू an. Mean absolute error. It is the arithmetic mean or simple the algebraic means or average of the magnitude of absolute error in all measurement of the quantity. It is represented by del A average. So absolute या mean absolute error या average absolute error equal to what? Del A1, this is absolute error del A1 plus del A2 plus del A3 up to del An divided by n, where del A1 equal to what? A m minus a1, del a2 equal to what? a m minus a2. इसको हमने previously define किया है। Hence the final result of a measurement may be written as, this is the final result which is equal to a m mean value plus minus del a mean absolute error. This implies that any measurement of the quantity is likely to lie between a m plus mean absolute error and a m minus mean absolute error. Relative or fractional error. The relative error or fractional error of measurement is defined as the ratio of mean absolute error, this is our mean absolute error, to the mean value am is known as relative error or fractional error. Percentage error. Percentage error, when the relative when the relative or fractional error is expressed in percentage, we call it as a percentage error. Thus percentage error equal to what? Mean absolute error divided by mean value multiplied by 100%. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरर या अनसर्टेनिटी। एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर एरर को हम समेशन में या एडिशन में किस तरह मालूम करेंगे? इन केस ऑफ समेशन और एडिशन एरर विल बी एडेड। लेट x1 इज अ डेटा इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन a. x2 इक्वल टू b, दिस इज द मीन वैल्यू एंड दिस इज योर ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एरर या एब्सोल्यूट एरर इन b. अब अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे? तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, रिजल्ट इक्वल टू व्हाट? x1 प्लस x2, इस मीन वैल्यू को ऐड करेंगे दिस एंड दिस, सो दिस इज आवर x. अब ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि इस x1 में एरर है, x2 में भी एरर है, तो इस x में भी एरर होगा। अब इस x में एरर हम किस तरह मालूम करेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि x a प्लस बी, तो हमारे पास जो हो गया x की वैल्यू, यहाँ पर हम प्लस माइनस में क्या लिखेंगे क्योंकि इसके साथ जो है एरर है,
डेल एक्स को हम किस तरह मालूम करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि डेल एक्स हमारे पास बराबर होगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, एंड मैक्सिमम एरर या अनसर्टेनिटी एन एक्स इक्वल टू व्हाट? डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर हमें इंटरेस्ट हो कि इस एक्स में परसेंटेज एरर क्या होगा, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी डिवाइड बाई मीन वैल्यू ऑफ ए प्लस मीन वैल्यू ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 100%। याद रखिए इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और इससे वेरियस MCQs को सॉल्व करेंगे। एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एरर विल बी एडेड like x1 equal to a plus minus del a, x2 equal to b plus minus del b. So the result will be what? अगर हम x2 को x1 से सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह लिखेंगे x equal to x1 minus x2 या a minus b। ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि इस x1 में भी एरर है, x2 में भी एरर है, तो इसका जो रिजल्ट होगा x इस में भी एरर होगा। तो अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे? एरर हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी ये सिंपल तरीका ये है कि डेल एक्स हमारे पास बराबर होगा दिस प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, दोनों को ऐड करेंगे। सो डेल एक्स इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। सो दिस इज द एरर इन एक्स। नाउ इफ वी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन एक्स, देन वी यूज दिस इक्वेशन प्लस डेल ए प्लस डेल बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। मतलब ये हमारे पास दो डेटा हो लाइक दिस वन and this one, and if we want to subtract each other, then our result will be equal to x, and the uncertainty error will be equal to what? This one. But if we want to express this error in percentage, then we use this equation del a plus del b. This is the absolute error in a, this is the absolute error in b, and this is the difference of mean value a and b multiplied by 100%. एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़। याद रखिए फिजिक्स में हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम है जिसमें दो पैरामीटर के दरमियान प्रोडक्ट होता है, लाइक दिस वन P इक्वल टू mv, लाइक फोर्स इक्वल टू ma, लाइक वर्क इक्वल टू fd। अब अगर इसमें एरर हो तो इसमें एरर किस तरह मालूम करेंगे? या इसमें एरर हो तो इसमें एरर किस तरह मालूम करेंगे? या इसमें एरर हो तो वर्क में एरर किस तरह मालूम करेंगे? मतलब ये कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में एरर मालूम करने का तरीका ये है, लेट इन केस ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एरर कैलकुलेट एज लेट x इक्वल टू ए बी। हमारे पास हो गया मास, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी, या ये हमारे पास हो गया मास, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, ये हमारे पास हो गया फोर्स, ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि ए बी जो है हमारे पास एनी फिजिकल क्वांटिटी है। And absolute error in A and B equal to what? Del A and del B. So absolute error in X is del X, which is maximum fractional error. Now maximum fraction error del X by X को हम किस तरह मालूम करेंगे? एरर को X में हम किस तरह मालूम करेंगे? प्लस माइनस डेल A एब्सोल्यूट एरर को A से डिवाइड करेंगे प्लस डेल B एब्सोल्यूट एरर को B से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास C हो तो फिर प्लस डेल C को C से डिवाइड करेंगे, हमारे पास D हो तो फिर प्लस डेल डी को डी से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हम फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट करेंगे, और दिस फ्रैक्शनल एरर जो है ये हमारे पास किस में एरर होगा? ये हमारे पास इस एक्स में एरर होगा। अब अगर हमें इंटरेस्टेड हो कि इसका परसेंटेज एरर मालूम करें तो इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ बी, या सिंपल परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए क्या होता है? ये डेल ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100% and del b by b multiplied by 100%. Correct? So this will be the percentage error in value of x when x equal to what? The product of a and b. Error in division, the same product rule used for division x equal to ab. अगर हमारे पास इस तरह कोई रिलेशन हो p इक्वल टू w by t, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है, ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया। अब हमें इंटरेस्टेड है कि इस पावर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करें, तो इस तरह मालूम करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर इक्वल टू व्हाट? डेल w बाई w प्लस डेल t बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100%। मीन्स वही मेथड है जो प्रोडक्ट की हमने यूज़ किया था। मेथड नंबर 5, एरर इन क्वांटिटी राइज टू सम पावर। इस तरह हमारे पास फिजिक्स में और भी प्रॉब्लम है, लाइक टाइम पीरियड इक्वल टू
2 पाई मल्टीप्लाइड बाई L/G। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो L की पावर 1/2 है, G की पावर 1/2 है। अगर इस तरह के हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि L में एरर हो, G में एरर हो, तो T में एरर किस तरह मालूम करेंगे? तो इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? लेट हमारे पास ये L हो गया A, ये G हो गया B। G की पावर क्या है? N इज इक्वल टू 1/2। M क्या है? M हमारे पास जो है L की पावर है या A की पावर इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके में हम परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर को इस तरह मालूम करेंगे, प्लस माइनस को लेंगे और जो पावर हो वो पावर लेंगे और उसको फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली AB का पावर N है, सो उसका पावर लेंगे और इसको फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर in what? In X. In case of percentage, we multiply this by 100%. Now, by using these 5 uncertainty rules, we can solve various MCQs. So let's try. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राउंडिंग अप। राउंडिंग अप क्या होता है? सो राउंडिंग अप को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू रिड्यूस ए नंबर टू डिजायर नंबर इज कॉल्ड राउंडिंग अप नंबर। While rounding up measurement, we use the following rules by convention. If the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Rounding up क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जिसमें नंबर्स या डिजिट बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 2.5134522127। ये हमारे पास एक बिग नंबर है। अगर इस नंबर को हम हमारे ख्वाहिश और डिज़ायर हो कि इस नंबर को हम 2 नंबर तक रिड्यूस करें, मीन्स इस सारे नंबर को हम याद नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट 2 नंबर को याद करेंगे और ये 2 नंबर जो है इसकी सारे नंबर की रिप्रेजेंटेटिव होगी। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हम टोटल नंबर को याद नहीं कर सकते, इसमें 3 डिजिट को याद कर सकते हैं, तो हम इसको पहले 3 डिजिट लेंगे और उसको याद करेंगे और उस सारे नंबर का या सारे डिजिट का रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम सारे नंबर को याद नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ 4 नंबर को याद कर सकते हैं, मीन इस सारे नंबर को, ये बाकी जो नंबर है इसको हम इग्नोर करेंगे और इस 4 नंबर को याद करेंगे, तो ये चारों नंबर जो है ये सारी नंबर्स की रिप्रेजेंटेटिव को शो करेगा। लेकिन याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी एक बड़ा नंबर हो और उसको हम छोटे नंबर में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ रूल्स है और रूल हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 then the preceding digit is left unchanged. For example, 3.44 is rounded up to 3.4. रूल फर्स्ट में क्या कहते हैं कि हमारे पास सपोज कोई भी एक नंबर हो, जिस तरह ये 3.44 है, करेक्ट, और हम चाहते हैं कि इस नंबर को जो है हम ड्रॉप करें, करेक्ट। तो इस नंबर को देखिए हमारे पास जो है 5 से कम है, तो जब भी हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जिसको हम ड्रॉप करते हैं और 5 से कम हो, तो उसका जो सादी नंबर है लेफ्ट साइड में जहाँ यहाँ पर 4 है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे या 3.4 को 3.4 ही छोड़ेंगे, करेक्ट। इसी तरह एग्जांपल 2.84 इज राउंडेड अप टू 2.8। अब इस नंबर को देखिए, अगर हम इस नंबर को 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए इसका जो लास्ट नंबर है 4, वो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये 4 जो है 5 से कम है, तो इसका जो लेफ्ट साइड नंबर होगा 8 यहाँ पर ये रिमाइन एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज, इसमें अप डाउन नहीं आ जाएगा। मीन्स 2.84 इज रिड्यूस टू 2.8। रूल नंबर सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है x इक्वल टू 3.47, लेकिन यहाँ जो हम इस नंबर को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये नंबर जो है हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम किस तरह राउंड करेंगे? ये 4 जो है चूँकि ये 5 से ग्रेटर है, सो एज ए रूल यहाँ से 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे और 7 को जो है उसको इग्नोर करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। सो दिस विल बी रिड्यूस टू 3.5। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में देखिए 2.78, यहाँ पर भी हमारे पास जो 8 नंबर है ये हमारे पास 5 से ज़्यादा है, तो इसके साथ जो लेफ्ट नंबर होगा वो 7 से 8 बन जाएगा, क्योंकि ये 8 है, ये 8 5 से ज़्यादा है। एंड एज ए रूल ऑफ सेकंड रूल्स this 7 will be increase 1 number and 8 will be dropped, so this will be converted to 2.8. Rule number third, if the digit to be dropped is 5 followed by a digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1, करेक्ट। मिसाल के तौर पर इस रूल में देखें हमारे पास कोई भी एक नंबर हो जहाँ यहाँ पर 13.651 है
और हम कहते हैं कि इस नंबर को 3 नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास 6 है, लेकिन 6 के साथ 5 है। जब 5 आएगा और 5 के बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 4 हो, जो भी नंबर हो, तो फिर क्या होगा, ये 5 जो है इसके साथ जब भी राइट में कोई भी नॉन जीरो नंबर आ गया तो ये 6 जो है, ये 5 से पहले जो 6 है इसमें हम इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा 13.7 को। सिमिलरली दिस नंबर को देखिए 6.758, यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं कि इस नंबर को 2 में रिड्यूस करें, 2 में राउंड करें, तो यहाँ पर 7 के साथ जो है 5 है और 5 के बाद जो है नॉन जीरो नंबर है। जब भी 5 के बाद जब भी कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए तो फिर क्या हम क्या करेंगे, 5 से लेफ्ट में जो नंबर होगा उसमें हम इंक्रीज लाएंगे। सो दिस बिकम 6.7 बिकम 6.8। लेकिन याद रखिए अगर यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर 5 हो लेकिन इनके बाद कुछ भी ना हो या 0 हो तो फिर जो है ये रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। फिर इसके लिए हमारे पास एक और रूल है, लेट दिस वन, if digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0 then preceding digit is left unchanged if it is even। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास 3.250 है। अगर इस नंबर को हम 2 नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 के बाद 0 है, तो याद रखिए इस पर ये रूल हम लागू करेंगे। ये वाला रूल जो है यहाँ पर फेल हो जाएगा। सो ये 2 जो है ये रिमेन, अगर इवन है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसको हम क्या रखेंगे 3.2, 3.4, 3.6, करेक्ट। तो जब भी हमारे पास लास्ट नंबर 5 हो और 5 के बाद कुछ भी ना हो या 0 हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 5 से पहले लेफ्ट में नंबर इवन है तो इसको रिमेन एज इट इज रहने देंगे, जहाँ यहाँ पर 3.2 है। इस तरह हमारे पास इस तरह कोई नंबर हो 5.45, अगर हम इसको 2 नंबर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो यहाँ पर 5 है, 5 से लेफ्ट में हमारे पास इवन नंबर है, तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू 5.4। लेकिन याद रखिए अगर इस तरह कोई आ जाए 5.451 तो फिर इस पर हम तीसरा रूल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है अगर ये इवन है या आड है जो भी है इसको हम इंक्रीज से रहेंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा 5.5 को। सिमिलरली x इक्वल टू 12.850, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास अगेन इवन है और ये 5 है, 5 के बाद 0 है, तो अगर ये इवन है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, सो ये बिकम 12.8। लेकिन अगर 5 के बाद 0 हो या कुछ भी ना हो और 5 से लेफ्ट में 8 नंबर हो तो फिर इस 8 को हम इवन बनाएंगे। किस तरह, एज ए रूल नंबर 5, if digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0 then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3.750 है लेकिन 5 के बाद 0 है, मीन्स ये 4th रूल को फॉलो करेगा और ये 5 जो है इससे पहले जो है हमारे पास आड है, 7 है, तो हम क्या करेंगे इस 7 को आड इवन बनाएंगे। सो दिस बिकम 3.8, मीन्स अगर 5 के लेफ्ट में आड हो, करेक्ट, और 5 के बाद 0 हो तो इस 8 को हम इंक्रीज करेंगे, इवन बनाएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर इवन हो, 5 के से पहले लेफ्ट में इवन हो, राइट में 0 हो तो इस इवन को इवन ही रहने देंगे। लेकिन अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर हो तो फिर रूल जो है 4 वाला यूज़ नहीं होगा, फिर हम रूल यूज़ करेंगे 3rd वाला। और 3rd वाले में क्या है, अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर हो और 5 के लेफ्ट में कोई भी नंबर हो, 8 हो या इवन हो, अगर हम इसको 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उस 8 इवन को हम 1 नंबर इंक्रीज करेंगे। तो याद रखिए इस रूल को हम फॉलो करेंगे, वैसे बहुत से MCQs को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। Let MCQ number 1.16, when 9.525 is rounded up to give 3 digit then it is equal to what। तो याद रखिए हमको ये 3rd रूल को फॉलो करता है। 3rd रूल में क्या है, हमारे पास कोई भी 4th रूल को फॉलो करता है। 5 क्या है, 5 के बाद कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, करेक्ट, तो और इससे फिर हमारे पास इवन है, करेक्ट, तो इस इवन को हम इवन ही रहने देंगे। सो दिस विल बी राउंडेड टू व्हाट 9.52। सिमिलरली इसको देखिए when 9.535 इज राउंडेड अप टू गिव 3 डिजिट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 है, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा रूल को फॉलो करेगा, 4th रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास इवन है, करेक्ट, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इस 3 को हम इवन बनाएंगे। सो दिस बिकम 9.54। MCQ नंबर 1.18, राउंड 2.05 टू 2 डिजिट। तो याद रखिए हमारे पास क्या है, 3 नंबर है, ये 5 जो है 5 के बाद कुछ भी नहीं है लेकिन 5 से फिर हमारे पास इवन नंबर है, करेक्ट, तो इस इवन को हम इवन ही रहने देंगे। सो दिस रिड्यूस टू 2.0, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2.0।
इसी तरह इस राउंडिंग ऑफ डेटा एंड यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी की जो हमने पढ़ी है 3 टाइप्स, बेसिक, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री, इसी की बेस पर हम बहुत से MCQs को सॉल्व करेंगे लेकिन चैप्टर के एंड में।